ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात क्या है आप लोगों को पता है? ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आने वाले समय की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कितना और कब और कैसे जी पाएँगे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हमें नहीं पता है। यही ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ है। हम लोग आज किस चीज़ पर विचार कर रहे हैं, हमारे दिमाग में आज क्या चल रहा है और कल हमें क्या करना है, इस चीज़ को हम सोच ज़रूर सकते हैं, लेकिन क्या उन चीज़ों को कर पाएँगे या नहीं, इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है। और यही ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात है कि कुछ काम हम लोग करने की सोचते हैं, कुछ उम्मीदें, कुछ बातें, कुछ कारण और कुछ कार्य हम लेकर चलते हैं, लेकिन उनको कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ये वक्त पर छोड़ देते हैं। और यही ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पार्ट है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ और अब भी बोलता हूँ आपसे और हर बार बोलता रहूँगा कि हार नहीं माननी है। कल का नहीं पता, आने वाले समय का नहीं पता, लेकिन इरादे क्यों कमज़ोर रखें? इरादे तो मजबूत रख सकते हैं। किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, फिर इरादे क्यों हम नहीं की तरह रट लगाकर हम लोग उसको भी न के बराबर मानते हैं। जब समय की कोई गारंटी नहीं है, तो हम इरादे तो मजबूत रख सकते हैं। हमारे पास जो विजिबिलिटी है, जो हमारे पास समय का भाव, उसको तो पर्याप्त मात्रा में महसूस कर सकते हैं। न कि चीज़ें भी हमारे विरोध में खड़ी है, हमारे पास समय कितना है हम नहीं जानते, और इन सब चीज़ों के साथ भी हम लोग ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमने जो काम किया हम उसमें फेल मार गए, या हमने जो किया वो गलत हुआ और आने वाला कल भी गलत होगा। नहीं, आपको हार नहीं माननी है। आपके हिस्से में जो चीज़ें हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं, आप जिनको कर सकते हैं, उनकी मान सकते हैं गारंटी कोई नहीं है, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी, अपना पॉजिटिव पार्ट उसमें रख सकते हैं। और आपकी पॉजिटिविटी ही आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी को न तो कोई दूसरा पर्सन खूबसूरत बना सकता है, और न मेरी बातें आपको उस चीज़ को, उन लम्हों को खूबसूरत बना सकती है। आप अपने लम्हों को, आप अपनी ज़िंदगी को यादगार अपने पलों से ही बना सकते हैं, और इन पलों में खूबसूरती आपके पॉजिटिविटी से आती है, आपके माइंडसेट से आती है, आपके थॉट से आती है। तो इसलिए अपने थॉट्स को बदलें, पॉजिटिविटी को जगाएं, अपनी उम्मीदों को बरकरार रखें, और कल के लिए फिर से एक यात्रा पर निकल पड़िए। हो सकता है कल भी आप हार का सामना करो, लेकिन फिर निकल पड़िए कभी ना कभी, क्योंकि हार में भी अपना मज़ा है। और मज़ा तो तब नहीं है जब हमने खेल खेलना ही शुरू नहीं किया। हम रास्तों पे चलेंगे तो जीत और हार में से एक चीज़ मिलेगी। जीतने में भी मज़ा होता है और हारने में भी मज़ा होता है, लेकिन हम लोगों ने खेलना ही शुरू नहीं किया या चलना ही शुरू नहीं किया, तो उस बात को हम बोल सकते हैं कि इसको जीने का या फिर इस खेल का कोई अंदाज़ा नहीं। आप खेल तो शुरू कीजिए, आप चलना तो शुरू कीजिए, आप काम को करना तो शुरू कीजिए। जीतना हारना, हार भी अपने आप में एक जीत होती है, और जीत तो जीत होती है। जीत में भी खुशी होती है, और हार में जिस इंसान को खुशी होती है वो सबसे बड़ी होती है। क्योंकि हार कर जो जीतता है, या जो हार के बाद जो चीज़ें महसूस की जाती है, या हारने के बाद जो एक्सपीरियंस महसूस किए जाते हैं, वो शायद जीतने वाला भी महसूस नहीं कर पाता है। इसलिए जो हारता है वो जीतने वाले से 2 गुना ज़्यादा जीतता है। ये चीज़ें बहुत गहरी है। जो जीत जाता है वो अक्सर एक बार जीतता है, और जो हारता है वो 100 बार जीतता है। क्योंकि जो हारता है वो जीतने के 100 तरीके सोचेगा, और अपनी कमियों को खोजेगा कि कहाँ उसकी कमी रही, कहाँ उसकी खामियां रही, जिस वजह से वो हार गया। इसीलिए हारने वाला जीतने वाले से भी बड़ा होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मैं कर रहा हूँ और आपको इम्प्लीमेंट के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ थॉट्स और बातें भी मैं ही करूँगा, और आपको समझाने का काम भी मैं ही करूँगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप हारते हैं तो आपने उस गेम को 2 गुना ज़्यादा जीता है, और ये डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आपका दिमाग क्या सोचता है। मेरे हिसाब से हारने वाला जीतने वाले से बड़ा होता है, क्योंकि हारने वाला ही असली जीत को महसूस कर पाता है कि किन कमियों की वजह से जीता है, और हारने वाले की वजह से ही एक जीतने वाला जीत पाता है। अगर हारेगा ही नहीं तो जीतेगा कैसे? इसलिए हारने वाले को जीतने वाले से ज़्यादा प्राउड करना चाहिए। तो इसीलिए
मेरी बातों का अंत यही है कि आप निकल पड़िए अपने रास्तों पर, कुछ चीज़ों को पाने के लिए, कुछ पलों को जीने के लिए, लम्हों को यादगार बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कुछ बातों के साथ। धन्यवाद।